जय हिंद दोस्तों, MMSC यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो बात कीजिए कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं। साधारण से इसका डेफिनेशन है, साधारण से इसका परिभाषा है। देखिए, कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकें। किसके फॉर्मेट में लिख सकें? तो उसे लिख सके हम P/Q के फॉर्मेट में, यानी P/Q के रूप में लिख सके। साथ ही साथ ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इसे पढ़ते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक और बात कि P और Q में एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो फिर इस फॉर्मेट को ही हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। उस संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, दैट मीन्स परिमेय संख्या कहते हैं। डेफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q में एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, किसकी बात करें? एग्जांपल्स की बात करें जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 4/9, तो ये P/Q के रूप में है। पहली बात P/Q के रूप में है। दूसरी बात कि जो डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर नहीं है। दूसरी बात कंप्लीट हुआ। तीसरी बात कि 4 और 9 में एक के अलावा, यानी 4 और 9 एक के अलावा कोई और नंबर से विभाज्य नहीं होगा, कोई और नंबर से कटेगा नहीं। तो फिर इस 4/9 को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। अगला एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूं 9/16 P/Q के फॉर्मेट में है और Q यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है और साथ ही साथ इस 9 और 16 में एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूं 4/16 यानी 4/16 लिखा हूं, P/Q के फॉर्मेट में है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये 4 और 16 में 4 कॉमन है, यानी 4 और 16 4 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा? 16 से भी कट जाएगा।
इसीलिए यह एक रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर यह तब होगा जब इसमें एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दे रहा हूं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दैट मीन्स 1/4, तब यह एक रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी रेशनल नंबर होने के लिए वह अपने मानक रूप में होना चाहिए, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो जब कोई भिन्न या जब कोई फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो ही उसको हम कह सकते हैं रेशनल नंबर में, उसके अलावा उसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं।